खाने को मिलता है। उसके अलावा वो लोग और कुछ खाते ही नहीं है। मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ, इसीलिए मुझे कद्दू के नाम से भी चिढ़ होती है। ओहो, अच्छा ऐसी बात है भाभी जी, फिर तो मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। ठीक है, आप मेरी तरफ से धनिया फ्री ले लीजिए। शुक्रिया भैया। अब आप मुझे 1 किलो आलू, 1 किलो भिंडी, 1 किलो गोभी, सारी सब्जी दे दीजिए। पायल सारी सब्जियां लेकर घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका देवर यश भी एक कट्टा भर कर कद्दू ले आता है। अरे, इसमें इतना सब क्या है? सब्जी लाया हूँ भाभी। लेकिन मैंने कहा था ना, मैं सब्जी खुद ले आऊंगी। अरे भाभी, आपको परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? आप इतनी सारी सब्जी कैसे ला पाती? मुझे कद्दू सस्ते मिल रहे थे तो मैं पूरा 1 बोरी भर के ले आया। क्या कहा? इसमें कद्दू है? हाँ बिल्कुल भाभी, अब आप इतने सारे कद्दू थोड़े लेकर आ पाती, मैंने सोचा मैं ही ले चलता हूँ। तभी वहाँ शांति भी आती है। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू कद्दू लेकर आ गया। तेरी भाभी बाजार तो गई थी लेकिन कद्दू नहीं लेकर आई। पता नहीं कौन कौन सी अजीब अजीब सब्जियां लेकर आ गई है। ओह, फिर तो अच्छा हुआ माँ कि मैं कद्दू लेकर आ गया। ये सब सुनकर पायल के मन में, हे भगवान, मुझे नहीं लगता इस जन्म में मेरा इतनी आसानी से कद्दू से पीछा छूटने वाला है। लगता है मैंने पिछले जन्म में कद्दू को बहुत ज्यादा परेशान किया होगा, इसीलिए इस जन्म में मेरे साथ बदला लेने आ गया है। उस रात फिर से पायल को कद्दू की सब्जी ही बनानी पड़ती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हे भगवान, मैं इस कद्दू को देख भी रही हूँ तो मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इस कद्दू की सब्जी को खाने का और बनाने का। अब मैं क्या करूँ? और बात सिर्फ सब्जी की नहीं है, ये लोग जितना भी खाते हैं कद्दू ही खाते हैं, चाहे कुछ मीठा हो या नमकीन। अब पायल बहुत ज्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट रहने लगी थी। कोई भी इतना ज्यादा कद्दू खाएगा तो परेशान तो हो ही जाएगा। कुछ यही हाल था पायल का भी। अब कोई उससे नॉर्मल भी बात करता तो उसे गुस्सा आने लगा था। आज खाने में क्या बना है? कुछ नहीं बनाया है मैंने, और ना ही मुझे बनाना है। रोहन को गुस्से में जवाब देकर पायल वहाँ से चली जाती है। तब अरे इसे क्या हो गया है, पता नहीं क्यों गुस्सा रहने लगी है आजकल। शाम को रिया और यश भी जब पायल के पास जाते हैं। भाभी जरा हमारे लिए कद्दू के पकौड़े बना दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ, और भाभी मैंने ऑनलाइन देखा कि किस तरह कद्दू के नूडल्स भी बनते हैं। आप हमारे लिए कद्दू के नूडल्स भी ट्राई कर सकती हो। सच में देखने में ही बड़े स्वादिष्ट लग रहे थे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जब मैं उन्हें खाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। मुझे तो सोचकर ही खुशी हो रही है। हर जगह बस कद्दू कद्दू सुन सुनकर पायल का पारा हाई हो चुका था। बस करो, अब अगर एक बार भी मेरे सामने कद्दू का नाम लिया ना तुम दोनों ने, तो मैं तो तुम दोनों के सर पर ही कद्दू फोड़ दूंगी। बता रही हूँ मैं, आज के बाद मैं कभी कद्दू नहीं बनाने वाली। अरे अरे भाभी, आपको क्या हो गया है? आजकल आप इतने गुस्से में क्यों रहने लगी हैं? तभी वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं। अरे यहाँ क्या हो रहा है, और बहू तो इतने गुस्से में क्यों है? इन दोनों